नमस्कार दोस्तों, आपको कुशेश्वर स्थान तक में स्वागत है। आज की इस चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हिरणी पंचायत के सुकुमारपुर गांव में। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ क्या क्या मुद्दा है और किन मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। हमारे सामने अभी विधानसभा का चुनाव है, उसी को लेकर के हम जानेंगे। ऑफ द रिकॉर्ड जब कैमरे के पीछे हम बात कर रहे थे यहाँ के ग्रामीणों से, तो यहाँ पता चला कि यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे रोज़गार को लेकर के हैं, पलायन को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे हर एक गांव से, हर एक परिवार से यहाँ पे क्या है कि 1-2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति, यूँ कह सकते हैं कि 80% लोग बाहर रहते हैं। उसके बाद रोज़गार का समस्या है, जो भी लोग छात्र लोग तैयारी करते हैं उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। और भी बहुत सारे मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे बहुत हद तक नहीं पहुँची हैं। जैसे शिक्षा के अगर क्षेत्र में देखा जाए तो स्कूल का कमी है। उसके बाद और भी बहुत सारे कारण हैं, ये सब हम लोग जान लेते हैं, यहीं के ग्रामीणों से जान लेते हैं। आइए, हमारा अभी कैमरामैन हैं जितेंद्र साहू हैं, और हम जानते हैं कि यहाँ का क्या क्या मुद्दा है, हम लोग यहाँ के ग्रामीणों से जानते हैं। बाबा बताइए, क्या चुनाव जो होगा वो किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा? आपका समस्या क्या है बताइए। की कहबे हमरा वो सब नहीं बुझा अभी तो की कहबे बताइए आप कि क्या आपको कुछ कहना है सरकार से? यहाँ कैमरा में देख करके बोलिए। की कहबे कहने की कहिए, बताइए, आप बताइएगा ना, आपको क्या समस्या है? आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है कि नहीं? आप वृद्ध आदमी हो गए हैं, आपके घर में बच्चे सब यहीं पर रहते हैं कि पलायन कर गए हैं? ये तो आप बताएंगे ना। सब यह ठिन रहे थे कतो दे। तो सरकार से कुछ नहीं कहना है आपको? सरकार से बताइए, ये बात डायरेक्ट सरकार तक पहुंचेगी। बुझे जब तब ने कहबे। चलिए दूसरे लोगों से बात करते हैं। आइए दूसरे लोगों से बात करते हैं। आइए बाबा बताइए, क्या समस्या है? बताइए बताइए बाबा बताइए। कैमरा में बताइए। हमारा तो 6 महीना वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। वृद्धा पेंशन, और हमारा मतलब पुतों के नहीं मिला है, 6000 या से नहीं मिल रहा है। अच्छा, इनका समस्या है वृद्धा पेंशन। वृद्धा पेंशन इनको नहीं मिला है। ये सरकार तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, कहना चाहते हैं। आइए, यहाँ पे एक मास्टर साहब हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या है इनका चुनावी मुद्दा क्या होगा और क्या इनके पास जो है सो समस्या है। बताइए मास्टर साहब। हाँ, हम समस्या ये है, जो हमें कुशेश्वर स्थान विधानसभा 78 से बोल रहे हैं, हमारी गांव में शिक्षा का कमी है, स्कूल नहीं है। उसके लिए हमारी बाल बच्चा बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। उसके बाद हमारे गांव में विकास वाला काम भी नहीं हो रहा है, जिसमें विकास का मुद्दा है, जो कि नीतीश सरकार बोल रहे हैं कि हम जल योजना हम चला रहे हैं, और उनके स्थिति जो है सो अभी नाजुक है, खाली लूट खसोट चल रहा है। इससे तो ये समस्या को तो हल नहीं होगा। और इसके लिए हमारी सरकार या हम जो कह रहे हैं, हमारे बाल बच्चा जो पढ़ने के लिए दूर दराज जाते हैं, और ये सबसे पहले है हमारी यहाँ बाढ़ को निरंतर अस्थायी रूप से करना चाहिए, ये कि हर साल हम लोग बाढ़ से तबाहित रहते हैं। कभी फसल फसल नुकसान हो जाता है, कभी नुकसान होता है, और ये बहुत किसान के लिए बहुत समस्या है। इसी की वजह से यहाँ से पलायन बहुत सारा होता है। हर एक परिवार का जो है मजदूर दिल्ली, पंजाब, गुवाहाटी, लखनऊ जाते हैं मजदूरी करने के लिए। कहीं रास्ते में उनका जो है सो घटना हो जाता है, जाने आना का बहुत दिक्कत है। इस समस्या को सरकार को सोचना चाहिए। जो हमारे बिहार के मजदूर जाते हैं दिल्ली, पंजाब, उसके लिए यहाँ कल कारखाना चाहिए, यहाँ मजदूरी करने के लिए वो क्षमता, ये वेट चाहिए। और सबसे यहाँ दिक्कत है, जो बाढ़ को अस्थायी निदान करने के लिए सबसे मुख्य समस्या यह है कुशेश्वर और विधानसभा से 78 से हम बोल रहे हैं कि यहाँ की नागरिक, यहाँ की जनता, यहाँ के जो हैं सब तरस रहे हैं बाढ़ में। इस बार मास्टर साहब किनको वोट दीजिएगा? इस बार तो 2 चेहरा है, नीतीश बाबू का है और एक तेजस्वी यादव है। तो आपको क्या लगता है, यहाँ स्थानीय उम्मीदवार भारी रहेगा? नहीं, यहाँ स्थानीय ये स्थानीय तो भारी नहीं रहेंगे, इसलिए स्थानीय विधायक रहते हुए विकास नहीं करते हैं, तो उस पर हम क्या असर करेंगे? हम लोग को तो बाहरी यानी पार्टी को देख करके वोट करेंगे। बस यही है, हम लोग जो है
और मूलभूत सुविधा जो है सो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, इसके लिए आप सरकार से कहना चाह रहे हैं कि इन सब सुविधा दिया जाए। चलिए कुछ लोग और हैं, एक हमारे इस गेस्ट भी हैं, दूसरे गांव से हैं। बताइए आप किस आधार पर, कहाँ आपका घर हुआ? हमारा घर समेला हुआ, सौरवा घाट समेला। महिला कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। हाँ कुशेश्वर। तो बताइए कि इस क्षेत्र का जो समस्या है वो आपके नज़र में क्या है और किस आधार पर वोट होगा इस बार? देखिए, माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार बना वो विकास बहुत सारे हुआ है जी। बहुत विकास हुआ है। नीतीश जी किया है, बीजेपी गठबंधन मिल के किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग भी चाहते हैं जो बीजेपी गठबंधन की ही वोट हो, विकास हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक यहाँ से प्लान की बात है तो हर एक साल यहाँ से कम इस क्षेत्र से 50,000 लोग जो है प्लान करते हैं, बाहर में जाकर मजदूरी करते हैं। लोग बेरोजगार है, काम नहीं मिलता है। लॉकडाउन में लोग को कमर टूटा हुआ है और बाढ़ इलाका है, यहाँ बाढ़ में लोग को बहुत बड़ा तकलीफ कष्ट सहना पड़ रहा है। दिक्कत है, समस्या सबको साथ है, ये बात सही है। मतलब बाढ़ का निदान होना चाहिए। मूल रूप से कुछ लोगों से ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे तो उस समय कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि यहाँ के युवाओं के लिए बहुत प्रॉब्लम है कि सबको पलायन करना पड़ता है। यहाँ पे सरकार के लिए नौकरी और खास करके लड़कियों के लिए यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज नहीं है, जिसके चलते जो है सो 12th तक तो लड़कियाँ पढ़ती है। उसके बाद क्या होता है कि लड़कियाँ तो चूँकि जा नहीं सकती है तो ग्रेजुएट जो है सो मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं। आइए कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। आइए, हाँ बताइए चाची, कि आपका क्या मुद्दा है, आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सब चीज के दिक्कत है। गरीब आदमी गया है दिल्ली पंजाब या पेटकुनिया लाद के पड़ल है, चलाने के नहीं, भूखा है, मरता है, नहीं उसको बिजनेस होता है न कोनो सामान होता है। तो आपके घर से कितना लोग बाहर रहता है? दू गो बेटा रहता है। मतलब आपको जो है सो पलायन से आप भी ग्रसित है नहीं? हाँ। मतलब चाहते हैं कि बेटा सब यहीं रहे, यहीं पर रोजगार उसको मिल जाए। हाँ। और कोई समस्या है? ना यार, कोई स्थानीय समस्या भी है? हाँ तो स्थान तो ये कुछ है नहीं, कोनो आशा नहीं है। चलिए कुछ लोग और आते जा रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। आइए, हमारे एक बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं। आइए बताइए, आपका क्या कहना है इस बार किस मुद्दे पर चुनाव होगा? और यहाँ पर स्थानीय क्या समस्या है? स्थानीय समस्या है जो कि बेरोजगार सब पड़ा हुआ है जी। और ये जो है लॉकडाउन जो किया है ना, से वो एकदम धूल पे किया है जी। वो अपने लिए किया है। अच्छा, आरो जो है सो ये जो प्लान हुआ है वो कितना उसमें क्षति हुआ है गरीब का, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसको भरपाई कौन करेगा? सरकार अगर करे तो इसको, नीतीश सरकार का काम सब गलत है। ये जो है जल धन योजना, ये क्या ठो जल धन योजना चलता है? क्या वो जल धन योजना चलता है? मतलब आप मानते हैं कि जल धन योजना में काफी भ्रष्टाचार है? काफी भ्रष्टाचार है। अगर जल धन योजना अगर चले तो बतावे नीतीश जी। यही बात हम कहना चाहते हैं। मतलब मुख्य रूप से आप पलायन और ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसको लेकर के आप चिंतित हैं। हाँ। तो इस बार जो है किसको वोट करेंगे? किसको वोट करेंगे वो बात हम कैसे कहेंगे? ये तो दिल का बात। क्या कौन हावी रहेगा इस बार? इस बार स्थानीय मुद्दा, स्थानीय उम्मीदवार हावी रहेगा कि जो सुपर कैंडिडेट रहेगा उसको दिया जाएगा, कोई पार्टी हो। अच्छा, तो इस बार तो यहाँ से अभी कैंडिडेट का ऐलान तो हुआ नहीं है। एक जन अधिकार पार्टी से ऐलान हो गया है, मुरारी पासवान। कैसे कैंडिडेट है आपके नजर में? हाँ, मुरारी पासवान को वोट हम लोग दिएंगे, इसलिए कि वो स्थानीय है और नौकरी छोड़ करके आया है जी। बहुत दिन से बीजेपी में था, नहीं उसको टिकट मिला जी। हाँ, तो कुछ दिन राजद में थे, राजद में भी उसको टिकट नहीं मिला। सब बड़के जो कि जो हमको टिकट मिलना चाहिए, बेटा को बेटी को, तो बेचारा गरीब आदमी कहाँ से पैसा देगा जो कि वो टिकट के लिए खड़ा होगा। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कहना चाहते हैं बाबा, तो बताइए। हाँ, शिक्षा के सिलसिला तो चौपट कर दिया। शिक्षा के संबंध में तो ये नीतीश बाबू चौपट कर दिए। सब मास्टर पड़ा हुआ है जी। मास्टर सब घर पर है, पैसा तनख्वाह ले रहा है जी। हाँ, और हम यही कहेंगे कि विद्यार्थी को क्या फायदा होगा?
विद्यार्थी कोई मास्टर को पढ़ाने के लिए भी नहीं आता, इस आदमी को बहाल कर दिया है। मतलब बहाली में जो है सो घोर भ्रष्टाचार हुआ है। बस हाँ, घोर भ्रष्टाचार। शिक्षक योग्य होना चाहिए, वो किसी भी समाज का नींव होता है शिक्षा। हाँ, तो उसको मतलब नीतीश सरकार से आपका ये कहना है कि बर्बाद किया। हाँ, बर्बाद किया। आइए कुछ युवाओं से भी जानते हैं, युवा सब है यहाँ पे हैं। आइए कुछ युवा से जानते हैं कि यहाँ का युवाओं को लेकर के क्या समस्या है। जी आइए। नीतीश कुमार तो काम किया है, लेकिन शहर ज़मीन पर कुछ नहीं है। यहाँ से सोहरबा घाट जाने के लिए इतना रोड बेकार है जो पूरे बिहार में कहीं रास्ता नहीं है। सती घाट से लेकर राजघाट तक ये 7-8 किलोमीटर का रास्ता पूरे बिहार में नहीं है। ऐसा रास्ता है लेरझा तक इधर, इतना दुर्लभ रास्ता है। शिक्षा के नाम पर तो बिल्कुल चौपट है, हो गया है। कुछ नहीं पढ़ाता लिखाता है, मास्टर सब वैसे ही स्कूल में हाजिरी बना को पैसा लेता है। और जहाँ तक बात है गरीब को और हरजन को, वो भी सबको कुछ नहीं होता। माननीय नरेंद्र मोदी जनधन खाता खुलाए, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और कहा जो मुद्रा लोन दिया जाएगा गरीब को, उसमें भी कोई बैंक मैनेजर यहाँ का गरीब को, बेटा को या गरीब जाति के लोग को बैंक मैनेजर खड़ा नहीं होने देता है। इस इलाका में कहे बैंक मैनेजर किसी अनुसूचित जाति की या शेड्यूल कास्ट के या गरीब लोग को, हर जाति का गरीब लोगों को ये राशि दिया है, किसी को नहीं दिया है। ये बैंक मैनेजर का, बैंक वाले यही तो बोलते हैं कि इस इलाके में बहुत ज़्यादा एनपीए है, यानी कि लोग लोन ले लेते हैं और चुकाते नहीं हैं, तो कैसे देंगे? इस इलाके में लोन जो है बैंक मैनेजर बड़े बड़े पैसा वाला को देता है, रुपया जो उनको जेब भरता है उनको देता है। गरीब का बेटा को, कोई भी जाति हो, गरीब को बेटा को लोन नहीं देता है। एकदम ठीक। ये मैनेजर, बैंक मैनेजर पैसा लेकर के बड़े बड़े को लोन देता है जी, और गरीब को नहीं देता है। न मवेशी पर देता है, न गाय पर देता है, इस सब पर कुछ नहीं देता है। हाँ, आइए एक और महिला है, इनसे जानते हैं। बताइए चाची, क्या समस्या है सरकार से? कैमरा में देख के बोलिए। सरकार देखे छे, मोदी सरकार देते हैं पानी उनी सब चीज, मेरे गरीब के नहीं मिलता है। क्षेत्र में आता है और रख लेता है, नहीं देता है। मोदी सरकार कौन चीज आपका है कि पन्नी आपको नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। और कोई समस्या है? ये समस्या है, देता नहीं है। कितना आदमी बाहर रहता है? 3 घर से बाहर, तो यानी आप चाहते हैं कि सब लोग को यहाँ रोजगार मिले? हाँ, रोजगार मिले हमको। सब चीज नहीं मिलता है गरीब लोग के। और इंदिरा आवास में पैसा जल्दी नहीं देता है। इंदिरा आवास में नहीं देता है, जल्दी नहीं देता, घूस मांगता है। घूस मांगता है, घूस मांगता है, और घूस मांगता है आवास सहायक। और कोई समस्या है चाची? आप समस्या कौन से? मोदी सरकार सब चीज दे रहा है। चलिए आइए कुछ युवाओं से भी बात करते हैं। हाँ चाची बोलिए। घर द्वार तो नहीं है, या गिरिए पड़ल, हाकिम गिर पड़ल, हमरा इंदिरा आवास चाहिए। सरकार इनका कहना है, ये मैथिली में बोल रही हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, आवास चाहिए, आवास हमको नहीं मिला है। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं कि कुछ युवा हैं, और युवा से बात करते हैं कि युवाओं का समस्या क्या है। हाँ, यहाँ की मुख्य समस्या जो है वो बेरोजगारी है, क्योंकि यहाँ का छात्र पढ़ लिख के भी बेरोजगार रहता है, उसको जॉब सही काम नहीं मिल पा रहा है। ये यहाँ की मुख्य समस्या है। उसके बाद बाढ़ जो यहाँ की समस्या है, उसका स्थायी निदान अभी तक कोई सरकार नहीं निकाल पाया है। इस समस्या का निदान होना चाहिए। और एक बच्चा सब, मतलब मूल रूप से आप कहना चाहते हैं कि यहाँ युवा पढ़ते लिखते तो हैं लेकिन उनको रोजगार है नहीं। हाँ, तो आप गार्जियन से लेकर के और लड़के भी तबाह रहते हैं कि हमको जो है सो पढ़ लिख तो लिए हैं लेकिन रोजगार हमें उपलब्ध हो नहीं पाया है। और आपको व्यापार का भी कुछ संभावना बिजनेस का यहाँ दिखता है? हाँ, संभावना तो यहाँ व्यवसाय का बहुत अच्छा है, लेकिन सरकार उस ढंग से सपोर्ट नहीं कर रही है। आर्थिक रूप से सरकार मदद करे तो व्यवसाय का बहुत अच्छा सा हब बन सकता है। ये जो इलाका है ये किस विधानसभा के अंतर्गत आता है? ये कुशेश्वर स्थान 78। ये जो गांव है ये कौन सा है, किस पंचायत के अंतर्गत? ये सुकुमारपुर गांव है और हिरनी पंचायत के अंतर्गत आता है। जी, इनका कहना है कि ये जो है
चूंकि युवा हैं इसीलिए युवाओं की बात कर रहे थे कि यहाँ पे बहुत समस्या है जॉब का, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे मास लेवल पर गांव पूरा खाली हो जाता है, युवा लोग जो है सो यहाँ पे रहते नहीं हैं और पलायन जो है सो बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि यहाँ पे रोजगार है नहीं। और कुछ कहना चाह रहे हैं? डिग्री कॉलेज के बारे में आप बोल रहे थे। हाँ, हम लोग डिग्री कॉलेज की मांग बहुत समय पहले से कर रहे हैं, लगभग 5 साल हो गया इस मांग को लेके, लेकिन अभी तक कोई इसको सुनने वाला नहीं मिला है। डिग्री कॉलेज क्यों चाहिए? डिग्री कॉलेज क्योंकि यहाँ से डिग्री कॉलेज की दूरी लगभग 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर पड़ती है और इधर सुदूर देहात में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है जहाँ से बच्चा पढ़ नहीं पाता है। खास करके लड़के लोग तो पढ़ लेते हैं किसी तरह, लड़कियों को अवसर नहीं मिल पाता है, दूरी होने के कारण घर से नहीं निकलने देते हैं गार्जियन। लड़के में भी जो गरीब लोग हैं वो थोड़े जा पाते होंगे 12 किलोमीटर। वो तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन जो थोड़ा सबल है वो किसी तरह पढ़ लेते हैं जैसे तैसे, लेकिन लड़कियां अक्सर नहीं पढ़ पाती है। वो बहुत ज़्यादा इंटर करती है, मैट्रिक से इंटर करके वहाँ पढ़ाई छोड़ देती है, इस वजह से कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो अब आदमी को पढ़ना भी ज़्यादा मतलब नहीं लग रहा है। इस बार आपको क्या लगता है कि कौन सरकार बनना चाहिए, किसका सरकार? स्थानीय विधायक का ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि पार्टी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा? स्थानीय विधायक ही अभी तक तो है, लेकिन अभी तक क्या कुछ वर्क हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ एक रोड बना है, वो भी गांव के एरिया पे। विधायक थे उनसे क्या कहना है, वो अच्छा काम कर रहे थे क्या? अच्छा काम करते तो अभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ स्थायी समस्या बाढ़ की है। आप यहाँ तो कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि किस पार्टी को वोट देना चाहिए आपके नजरिए से? पार्टी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि कैंडिडेट? नहीं, पार्टी क्या है, पार्टी से ज़्यादा कैंडिडेट महत्वपूर्ण होगा जो हमारे लिए लड़े, विधानसभा में हमारी आवाज़ को उठाए और यहाँ लड़के भी हमारे लिए कुछ करके दे जाए, तो इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और उसी को आदमी को वोट। तो अभी तक तो घोषणा भी नहीं हुआ है कि कौन सा कैंडिडेट होगा? हाँ, घोषणा हो चुकी है। तो आप चाहते हैं कि घोषणा हो जल्दी से जल्दी? हाँ, घोषणा हो, हम लोग डिसीजन लें। चलिए, इनका मोटा मोटी ये कहना है कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है, पलायन की बहुत बड़ी समस्या है, रोजगार है नहीं, यहाँ पे व्यवसाय के नाम पर कुछ भी नहीं है, कोई भी संभावना नहीं है। जैसा एक आदमी बोल रहे थे कि यहाँ पे लोन भी नहीं देती है सरकार, सपोर्ट भी नहीं करती है ताकि जो है सो यहाँ का युवा कुछ जो है अपने स्तर से भी कर सके, और सरकार के पास ऐसा कोई काउंसलिंग या ऐसा कोई लोग नहीं है जो समझा सके कि ये बिजनेस करना चाहिए, ये यहाँ पे फिजिबल है। और सबसे बड़ी समस्या जो मास्टर साहब बोल रहे थे कि यहाँ बाढ़ का है, अगर बाढ़ का निदान हो जाए तो लोग पशुपालन की तरफ भी जाए और एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी कुछ काम कर सके, तो इसीलिए ये मोटा मोटी समस्या समझ में आता है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बोलो, किसको वोट दोगे? जो वोट बन गया है तुम्हारा? नहीं, मेरा नहीं बना है वोट। अप्लाई किए हो? नहीं, अभी पूरा एज नहीं पूरा है। एज नहीं पूरा है, अच्छा, मतलब तुम वोट नहीं करोगे? हाँ हाँ चाची बताइए क्या समस्या? सहारा वाला रुपया जमा कलिए, हाकिम रार मोसोमा लेके भाग गए, 7 बरस के रख लिए आ 10 बरस भै गए, भाग के चल गए, नहीं दे छे रुपया। इनका कहना है, ये मैथिली में बोल रही हैं, इनका कहना है कि जो सुब्रत राय हैं सहारा के मालिक, वो सहारा वाला पैसा इनका एजेंट जो है सो लेकर के भाग गया और वो पैसा इनको मिल नहीं रहा है। ये गरीब आदमी है, इनका ये समस्या है। बेटी बियाह करे वाली भै गई, बेटी इनका ब्याह करने वाली हो गई है, लेकिन सरकार की तरफ से या इतने सक्षम नहीं है कि कर सकते हैं, तो इनका ये समस्या है। चलिए कुछ लोगों से और बात करते हैं। हाँ बताइए चाची, क्या समस्या? हम तो 2 साल पहले बहुत खुश था, नीतीश सरकार सब चीज़ सबको देता था, रोड बांध सड़क कल तल देता था, सब बड़ मन खुशी था। लेकिन इस साल से जिस दिन से लॉकडाउन बंद हुआ है उस दिन से बहुत, जितना हमको पैसा 6000 नहीं मिला है उसका दाम 2 बार बना दिया है। जितना कोटा में 5 किलो आटा थी, चावल और गेहूँ नहीं देता है, वो भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो हमको इतना महंगा कैसे, हम कहाँ से खाएंगा? मेरे घर वाला नहीं कमाता है, मैं बटैया खेती ओती करती था, उस माल पोसती था, वो भूसा भस गया, मेरे खेत में पानी अखन तक घेरने है, कैसे खेती करेगा? सब मतलब लॉकडाउन जो है सो आपको परेशान करके रख दिया। देखिए ये लोग बहुत गरीब लोग हैं, उस समय लॉकडाउन सबको प्रभावित किया है, केवल एक जो है सो राशन दे देने से या 6000 रुपया दे देने से इन लोगों का समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। लॉकडाउन जो है सो इन लोगों को तबाह करके रखा है, इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इंदिरा आवास इनको नहीं मिला है, ये मूलभूत जो है सो सुविधा, ये लोग बहुत बड़ी चीज़ों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, इन लोगों की समस्या बहुत छोटी है जो सरकार उस चीज़ को जो है सो निदान नहीं कर रही है। तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं।
इंदिरा आवास में सरकार घूस मांगता है, देता नहीं है गरीब के। इंदिरा आवास पढ़ाई नहीं सहायक होता है सरकारी स्कूल कौन घूस में। मांगता है? आवास सहायक घूस मांगता है कि कौन मांगता है? चलिए आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। आइए बताइए, यहाँ जो है किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? चुनाव यहाँ का मुद्दा, स्थानीय मुद्दा क्या है? स्थानीय मुद्दा यहाँ तो राजद का है। और राजद को आप चाहते हैं कि यहाँ आए? चाहते हैं। अच्छा, राजद का आना जरूरी है क्योंकि काम अच्छा नहीं हो रहा है, इसीलिए राजद आ जाएगा तो सब चीज ठीक हो जाएगा। निश्चित ठीक हो जाएगा। समस्या में क्या क्या है? समस्या में है तो रोज वैल्यू जो है अभी लगभग 20 करोड़ रुपया लेकर चले गया है। रोज वैल्यू कंपनी जो है, उसके बाद सहारा इंडिया है, दोनों कंपनी पेमेंट नहीं कर रहा है। यानी कि फ्रॉड के खिलाफ आपका जो है सो आपत्ति है कि मतलब जो भी कंपनियां हैं उस पर सरकार निगरानी सही से कर नहीं रही है, इसीलिए ये लोग पैसा लेते हैं और गरीब का पैसा लेकर के भाग जाते हैं। और लगभग एक जिला में, दरभंगा जिला में लगभग 20 करोड़ रुपया लिया है रोज वैल्यू और सहारा इंडिया। इनका रुपया अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। देखिए ये बहुत बड़ा अमाउंट है और बहुत बड़ा इशू है। सरकार हम चाहते हैं कि यहाँ से सुने इस चीज़ को। और भी कोई लोग बोलना चाहते हैं तो बोलिए। हाँ आइए एक महिला है, इनसे बात करते हैं। हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? हमरा के 10-10 हजार घूस ले ललकै इंदिरा आवास, घर भेल पड़ल छै, नहीं दे रहल छै। मतलब इंदिरा आवास में जो है सो आपको पैसा मांगता है ना? देखिए ये लोग गरीब लोग हैं, ऐसा हैसियत वाले लोग नहीं हैं कि ये खुद से घर बना सकते हैं। और इनकी समस्या है कि इंदिरा आवास में जो है सो घूस मांगा जाता है और ये सही बोल रहे हैं। तो यहाँ के प्रखंड अधिकारी और जो कंसर्न लोग हैं, जो जिम्मेवार लोग हैं, उस चीज़ को सुने और सरकार भी इस चीज़ को सुने। और कोई समस्या है चाची? और जे छै से तो छेबे न करे, और जे दिक्कत छै से सरकार कहाँ दै छै लोग के? गरीब लोग के तो हमरा आर के कुछ नहीं दै छै। नून दैया, तेल दैया, 4 किलो का अनाज दैया, वह खा के दियो। चलिए बहुत सारे समस्याएं हैं लोगों का। तो मोटा मोटी यहाँ पे समस्याओं का ढेर पड़ा हुआ है। बाढ़ जो है सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी समस्या है यहाँ पे। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं इधर। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। हाँ चाचा बताइए, यहाँ का स्थानीय मुद्दा क्या है और किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? मुद्दा क्या रहेगा? यहाँ बेरोजगारी है, बेरोजगारी मजदूर पलायन कर रहा है। 7 निश्चय जो है सो फेल है। 7 निश्चय फेल है, यानी कि भ्रष्टाचार को लेकर के या इस योजना से ही आपको आपत्ति है, यही ना? हाँ ये सब फोकस है। सरकार कहता है यह मजदूर को रोजगार दे रहे हैं जी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ रोड और बिजली, इससे काम होगा? कोई न उद्योग धंधा लगता है न। क्या चाहते हैं कि यहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड कोई इंडस्ट्री लगे जी, यहाँ उस तरह का व्यवस्था हो जो मजदूर इंगेज हो जी। सो सब कुछ हो नहीं रहा है, सीधे 7 निश्चय। शिक्षा पर नीतीश सरकार को कितना नंबर दीजिएगा 10 में से? क्या अभी शिक्षा का समस्या है कि नहीं, इस बात को मानते हैं? बहुत समस्या है, शिक्षा तो साफ चौपट है। शिक्षा सरकारी स्कूल में पढ़ना बच्चा नहीं चाहता। सब लोग पर... प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं बच्चे को। और कोई समस्या है? नहीं। और चलिए ये बाबा है, इनसे बात करते हैं। बताइए बाबा क्या समस्या है? हमरा 4 गो कनकिरबा यो, घर के दिक्कत यो, इंदिरा आवास सरकार नहीं दे रहल यो, और 4 बेटा दिल्ली खटे छला घर बैठल यो। मतलब इनका ये मैथिली में बोल रहे हैं कि हमारा 4 गो लड़का है, इनको जो है सो ये लोग जॉबलेस हो गए हैं, कोरोना के चलते इनको पलायन करना पड़ा वहाँ से दिल्ली से, और यहाँ पे घर बैठे हुए हैं और घर पे कोई कमाने का कोई साधन नहीं है। इसीलिए ये बेचारे गरीब आदमी परेशान हैं, इनको इंदिरा आवास का सुविधा नहीं मिला है। गरीब आदमी है, देखिए इनका हुलिया देख कर कहीं लगता है कि ये गरीब है। तो मोटा मोटी जो समस्या है। हाँ एक हमारे और मित्र मिल गए। बताइए आपका घर कहाँ है? मेरा घर, चलिए थोड़ा आगे और चलते हैं। आ जाइए इस साइड। कैमरा पर्सन को हम कहेंगे कि इस साइड से लीजिए, थोड़ा अच्छा से आएगा। इस साइड से आइए, इस साइड आइए जी। बताइए आपका घर कहाँ है? मेरा घर घोड़दौर पड़ रहा है, चिगरी सिमराहा पंचायत में।
जी। और हम बता रहे हैं सबसे जो मेन प्रॉब्लम है हम लोगों का जी कि सत्ती घाट से नीचे जाने के बाद जो रोड जो है 81 नंबर रोड जो मेन रोड कहा जाता है जी वो पता नहीं पूरे भारत में कहीं खोजेंगे तो ऐसा रोड नहीं मिलेगा। अच्छा। पूरा रोड जर्जर है और ईटा पत्थर जहाँ तहाँ खड़ा है। बारिश में कई गाड़ी फंसे हुए रहते हैं, लोग को पैदल जाना मुश्किल है। बहुत रोड मतलब आपका समस्या ये है कि आपके यहाँ जो रोड जाती है जो मुख्य सड़क से जोड़ती है वो रोड जो है सो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुका है। काफी। और ये क्षतिग्रस्त बाढ़ के कारण हुआ है क्या? बाढ़ से आप लोग कितने पीड़ित हैं इस चीज़ को बताइए। बाढ़ से 100% क्षतिग्रस्त हम लोग हैं। और दूसरा बात है कि जो बाद में रिपेयरिंग कई जगह किया जाता है तो ऐसा यहाँ के सांसद और विधायक जो है ना सबसे गिरा हुआ है पूरे भारत में। और ये परिवारवाद का राजनीतिक कर रहा है। ये लोग जो है ना अपना बिजनेस समझ लिया है पॉलिटिक्स को। और लोग पता नहीं उसमें कैसे मोदी के नाम पे वोट दे रहा है। एक्सेप्ट पार्टी भी कर रहा है कि मोदी के ऊपर हमको वोट दिया है। अच्छा। उसके अपना कर मतलब आप चाहते हैं कि मतलब यहाँ के कोई चेहरा हो जो वो जिम्मेवार हो कि हम काम करेंगे। ये वो मोदी के नाम पर वोट नहीं मांग करके यहाँ से चले जाएं और फिर जो है सो हम लोग भूल जाएं। हाँ ऐसा ही चाहते हैं कोई हो। और ये जो है ना ये हम रोड से ज़्यादा प्रभावित है और यहाँ के सांसद और विधायक को गिरे हुए समझते हैं। यहाँ से जो गिरा हुआ है कहीं कहाँ सांसद विधायक इतना गिरा। किस पार्टी को इस बार सपोर्ट कीजिएगा? चुनाव तो बहुत नज़दीक आ गया है। चुनाव तो नज़दीक। आपको क्या लगता है कि स्थानीय जो विधायक है वो मुद्दा रहेगा कि उनको दिया जाए या पार्टी को देख करके वोट करेंगे? नहीं, ये तो राज्य का चुनाव है, इसमें हम पार्टी को बदलना चाहते हैं। पार्टी यानी कि आप राज्य में ही जो है सो चीफ मिनिस्टर को चेंज करना चाहते हैं? जी। तो किसको देख रहे हैं? अगर नीतीश कुमार नहीं है तो दूसरे चेहरा के रूप में किसको आप देख रहे हैं? एक बार हम बदल करके किसी को भी देना चाहते हैं तो उसमें तेजस्वी हम स्वीकार कर रहे हैं। तेजस्वी को एक बार तेजस्वी आपका पसंद है जी। चलिए बदलना ठीक है। और लोगों से बात करते हैं। एक बुजुर्ग आए हैं, इनसे बात करते हैं। बताइए आपका घर कहाँ है? ग्यासपुर है। बताइए कि आपके यहाँ का क्या समस्या है और इस बार किसको वोट कीजिएगा? इस बार वोट हम लोग लालू जी को करेंगे। लालू जी को कीजिएगा? हाँ। क्यों कीजिएगा? हम लोग को रोड नहीं बन रहा है उधर गांव में जाने के लिए आगे ऐसे बस है दीवार स्थान हम लोग का जाने का कोई सुविधा नहीं है। रोड का सुविधा नहीं है। जो मुख्य सड़क से जो आपका रोड जुड़ता है गली वो आपको आपके गांव में बना नहीं है। स्थान जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता जाने का नहीं है। किसी को जाने के लिए बहुत दिक्कत है जाने के लिए। अच्छा, तो इसलिए समस्या आपका यही लगता है कि एक समस्या है जिसके चलते आप सरकार को बदलना चाहते हैं? और भी कोई समस्या है? और कोई समस्या नहीं है। और समस्या यही जो समाज के प्रकृति है वो सही होना चाहिए। अच्छा, हर चीज में। हाँ। क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? इसलिए बोल रहे हैं कोई चीज का जो जैसे पानी नल है जी। उसका ढंग से सुविधा नहीं होता है। अच्छा। कभी आता है पानी, कभी नहीं आता है, गंदा पानी आता है। मतलब उसके रखरखाव में ऑपरेशन में प्रॉब्लम है। हाँ। यानी कि सरकार तो नल जल तो दे दी है। हाँ। लेकिन उसको सही से लोग चला नहीं रहे हैं या वो योजना ही गलत है। साफ पानी नहीं आता। अच्छा, मैं बता दूं कुछ लोग बोल रहे थे ऑफ कैमरा कि जो ये नल जल योजना है इसकी बिल्कुल ज़रूरत हमारे इलाके में तो कम से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ तो पानी 50 फीट पर निकल जा रहा है। यहाँ तो पानी जो है सो यहाँ तो रोज़गार चाहिए। अगर रोज़गार मिल जाएगा तो हम लोग बिस्लरी का पानी खरीद करके पी लेंगे। ये नल जल योजना की ज़रूरत क्या है? ये लोग कुछ लोग कह रहे थे कि अगर पंचायत वाइज एक पंचायत में 18 लाख रुपया मिला है, एक पंचायत में अगर देखा जाए तो 2 करोड़ रुपये मिले हैं। अगर उस 2 करोड़ रुपये के पंचायत स्तर पर अगर कोई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अगर सरकार लगा देती, अगर प्रखंड स्तर पर कोई इंडस्ट्री लगा देती तो वो जो है सो ज़्यादा कारगर साबित होता है और यहाँ से पलायन रुकता है और लोग जो है सो समृद्ध होते और पानी भी बिस्लरी का खरीद करके पीते। चलिए और बताइए। कोई नेता लीडर ऐसा नहीं है जो पब्लिक को कहेगा कि मैं ये नौकरी दिला रहा हूँ या ये काम करने के लिए कुछ मैं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आता है, जो ब्लॉक हो चाहे कोई भी हो, वो पैसे के ऊपर काम करता है जी। कोई भी, चाहे वार्ड हो, मुखिया हो, सरपंच हो, पंच हो, कोई भी हो, सब पैसे के ऊपर काम करता है। तो इस चीज़ का विरोध करते हैं आप लोग? विरोध करते हैं हम विरोध करते हैं। तो इसके लिए तो बहुत सारी एजेंसी है, विजिलेंस है, कंप्लेंट नहीं करते हैं? ऐसा सर कंप्लेंट कोई मानने वाला नहीं है। आपको पता नहीं है सिस्टम की भ्रष्टाचार को कैसे जो है सो रोका जाए। चलिए, बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है कि किस तरह से जो है सो